गुड मॉर्निंग बच्चों। गणितीय आगमन सिद्धांत में आपको 22 तक के सवालों को समझाया गया था। अब आज क्वेश्चन नंबर 23 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें यह सिद्ध करना है कि 41 की घात n माइनस 14 की घात n संख्या 27 का एक गुणज है। तो ये भी सवाल जो है आपके पिछले सवालों की तरह ही से हल करना है कि जिसमें देखिए हम पहले तो इसको एक कथन P ऑफ n मान लेंगे। तो यानी P ऑफ n इस प्रकार है कि 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n संख्या 27 का एक गुणज है। ठीक है। अब n बराबर 1 के लिए सबसे पहले स्टेप हम क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए उसको सत्यापित करते हैं। तो जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो 41 की पावर में भी 1 होगा और 14 की पावर में भी 1 होगा, यानी 41 से 14 घटाने पर इसका मान 27 आएगा। और 27 जो है 27 का एक गुणज है। क्यों? क्योंकि 27 गुणा 1 लिखेंगे तो 27 का गुणज होगा। इसका मतलब हुआ कि दिया गया कथन जो है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है ना, दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब अगला स्टेप करते हैं कि n बराबर k के लिए हम कंडीशन निकाल लेते हैं। तो n बराबर जब k रखेंगे तो जहाँ पर n लिखा हुआ था वहाँ पर k लिख देंगे। तो p ऑफ k इस प्रकार होगा कि 41 की घात k माइनस 14 की घात k संख्या 27 का एक गुणज है। ठीक है ना, यानी ये हम मान के चल रहे हैं कि ये कंडीशन जो है ये भी जो स्टेटमेंट लिखा है 27 के गुणज है। तो इसको हम एक समीकरण डाल दे रहे हैं ताकि इसका हम प्रयोग आगे हम कर सकें। ठीक है। अब इसके बाद अब हम उसी में P ऑफ n में n बराबर क्या रख रहे हैं, k प्लस 1 रख रहे हैं। तो जब इसमें हम n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तो देखिए जहाँ पर n लिखा था फिर से वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n की जगह k प्लस 1। तो वैसे तो 41 की घात n था और n की जगह k प्लस 1 रखना है, तो 41 की घात कितना हो जाएगा, k प्लस 1 माइनस ऐसे यहाँ 14 की घात k प्लस 1 संख्या 27 का एक गुणज है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि 41 की घात k प्लस 1 माइनस 14 की घात k प्लस 1 संख्या 27 का एक गुणज है। तो इसके लिए हम करते ये हैं कि जो n बराबर k की जो कंडीशन है हम उसको यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए पहले हम 41 की पावर जो k प्लस 1 है इसको लिख सकते हैं 41 की घात k गुणे 41 की घात 1। k प्लस 1 है तो k और 1 अलग अलग लिख सकते हैं गुणे में, क्योंकि गुणे में घातों को जोड़ दिया जाता है। तो वैसे ही हम फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस ऐसे 14 की घात k प्लस 1 को 14 की घात k गुणे 14 की घात 1 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ हमने पहले वाले स्टेप को ले लिया। इसमें हमें 41 को नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, 41 की घात k चाहिए। तो इसीलिए 41 को तो बाहर लिख लिया, ये 41 की घात k हमने अंदर लिखा ब्रैकेट में, और साथ में ये हमने और जोड़ घटा दिया। ये क्यों किया, देखिए 41 की घात k के साथ हमें क्या पद चाहिए था, हमें चाहिए था माइनस में 14 की घात k। तो इसके साथ जो पद चाहिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी को हम यहाँ घटा देंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, और ये वाला जो स्टेप था इसको बाद में ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब इसके बाद देखिए जो पद हमें n बराबर k के अनुसार समीकरण 1 में बन रहा था उसको तो हम अलग लिख लेंगे। अलग कैसे, 41 में उस पूरे का गुणा करेंगे तो ये अलग लिख दिया। फिर 41 का इस वाले में गुणा होगा 14 की घात k में, ये इधर लिख देंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। फिर आगे लिखा हुआ माइनस 14 की घात k गुणे 14 की घात 1। तो यहाँ तक तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए आगे इन दोनों में 14 की घात के कॉमन लेंगे तो ये 41 माइनस 14 बचेगा, जिसको घटाने पर 27 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर दो पद बन गए। एक पद बनेगा कि 41 गुणे 41 की घात के माइनस 14 की घात के, और दूसरा पद बन गया 14 की घात के गुणे 27। अब इन दोनों में हम अलग अलग विचार करते हैं। जब हम पहले वाले पद को देखेंगे, इसमें देखेंगे तो ये समीकरण 1 के अनुसार ये पाएंगे कि ये 27 का एक गुणज है। ठीक है ना, तो वही हमने लिखा हुआ है, क्योंकि 41 गुणे 41 की घात के माइनस 14 की घात के समीकरण 1 के अनुसार संख्या 27 का एक गुणज है। अब जो दूसरा वाला भाग है ये जिसमें लिखा हुआ 14 की घात गुणे 27, ये जो है इंटू में 27 दिया जा रहा है, मतलब 27 का एक मान गुणे में आ रहा है, इसका मतलब ये भी 27 का एक गुणज है, ये भी एक 27 का गुणज है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए आगे ये 27 का एक गुणज है। अब इसके बाद में जब दो भाग अलग अलग किसी संख्या के गुणज होते हैं
तो उन दोनों का योगफल भी उसी संख्या का गुणज होता है। इसका मतलब इन दोनों का जो योगफल होगा वो भी 27 का एक गुणज है, और जब ये 27 का गुणज है तो इसका मतलब यही हमें सिद्ध करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि n बराबर k+1 के लिए ये कथन सत्य है, और जब n बराबर k+1 के लिए सत्य है तो इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से, ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन क्या है, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार से आपको ये स्टेप कंप्लीट करने थे, तो यही स्टेप आपको फॉलो करना है। अब चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। 24 क्वेश्चन देखिए, जो कि इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम सवाल है, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं ताकि इस प्रश्नावली को ख़त्म किया जा सके और फिर आगे नई प्रश्नावली की शुरुआत भी की जा सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में सिद्ध करना है कि 2n+7 लेस देन, मतलब 2n+7 छोटा है n+3 के वर्ग से। तो हम पहले तो इसको एक कथन मानेंगे P ऑफ n। तो P ऑफ n कथन इस प्रकार है कि 2n+7 लेस देन n+3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ n बराबर 1 के लिए सत्यापित करेंगे। तो जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 1 होगा ये, और +7, तो ये 7 + 2 कितना हो गया, 9। और यहाँ पर जब n बराबर 1 रखेंगे तो 1 + 3 होगा 4, और 4 का वर्ग होगा 16। तो इसमें जो वैल्यू निकल के आई है वो ये इस प्रकार है कि 9 छोटा होता है किससे, 16 से। तो भाई ये तो सत्य है। तो अगर ये सत्य है तो इसका मतलब दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए भी सत्य है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे n बराबर k के लिए निकालते हैं। तो हम माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, तब P ऑफ k इस प्रकार होगा कि हम क्या करेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर k प्रयोग मिलाएंगे, यानी कि 2k+7 का मान कम होगा k+3 के होल स्क्वायर से, ठीक। तो ये तो जो कथन है ये हमें समीकरण 1 डाल दिया है, क्योंकि ये सत्य मान के हम चल रहे हैं, और इसका प्रयोग जब हम n बराबर k+1 के लिए कंडीशन लिखेंगे तो वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप होता है कि n बराबर k+1 रखते हैं और उसको सत्यापित करते हैं। तो हम n बराबर k+1 रख रहे हैं। तो जब n बराबर k+1 रखेंगे तो देखिए जो कथन दिया गया था हमें, वहाँ पर n बराबर k+1 रखेंगे, यहाँ पर k+1 और यहाँ पर k+1। तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 × k+1+7 का मान कम होगा k+1+3 के स्क्वायर से। यहाँ पर n था और यहाँ पर n था, और n की जगह हमने क्या रख दिया, k+1। तो ये जब अंदर गुणा करेंगे तो ये 2k हो जाएगा, और इसमें देखिए 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 और 7 जोड़ने पर 9 आ गया। और इसका मान लेस देन होगा, क्या होगा लेस देन, यहाँ k और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मान हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब ये मान सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को ले लेंगे। तो यहाँ पर जब 1 को लेंगे तो देखिए 2k+7 का मान k+3 के वर्ग से कम है, ये समीकरण 1 में लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये मान बनाएंगे जो n बराबर k+1 के लिए मिला है। तो यहाँ 2k+9 लिखा है और यहाँ 2k+7 है, ठीक है ना। तो 7 में हम कितना जोड़ दें कि 9 मिल जाएगा, तो उसके लिए हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। जब 2 को दोनों तरफ जोड़ेंगे तो इधर तो 2k+9 बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, उसके लिए देखिए यहाँ पहले a+b का स्क्वायर लगाया, तो a² + b² + 2ab, और दोनों तरफ जोड़ा गया था तो यहाँ भी 2 जोड़ेंगे तो 9 + 2 कितना हो गया, 11। तो 2k+9 का मान कम होगा k² + 6k + 11 से। ये मान हमें निकल के यहाँ पर आ गया, लेकिन हमें ये सिद्ध नहीं करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि 2k+9 का मान कम होना चाहिए k+4 के वर्ग से। तो k+4 का स्क्वायर होता कितना है, ये पहले लिख लें। इसका स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ये होता है इसका मान। तो अभी ये क्या है, थोड़ा सा कम है। तो देखिए फिर से यहाँ पर अगर सिर्फ इसी मान को ले लें k² + 6k + 11 को, तो ये मान कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, अगर इसी में हम 2k+5 और जोड़ दें। k² + 6k + 11 में अगर k² + 6k + 11, देखिए अगर हम k² + 6k + 11 लिखें और इधर भी हम k² + 6k + 11 लिखें, ठीक है ना, दोनों तरफ हम एक ही मान लिखें तो ये मान बराबर होगा। लेकिन अगर हम इधर कुछ जोड़ दें, इधर हम जैसे 2k + 5 जोड़ देंगे, तब ये बराबर थोड़ी ना होगा। फिर क्या हो जाएगा, ये वाला मान
कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो वही यहाँ पर हमने किया हुआ है, हमने के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 में ये कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमने 2k प्लस 5 इसी में और जोड़ दिया। इतना मान हमने क्यों जोड़ा? ताकि हम इस मान को बना सकें। हमें k प्लस 4 का स्क्वायर बनाना था, हम इस मान को बना सकें इसलिए। तो हम देख लेंगे भाई 6k था, हमें 8k चाहिए था, मतलब 2k जोड़ना पड़ेगा। 11 था लेकिन हमें 16 चाहिए था, इसलिए 5 जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए 2k प्लस 5 को जोड़ा गया। ठीक, तो जब जोड़ेंगे तो भाई सीधी सी बात है, जो ये वाला मान था ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मान में इतना और जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जोड़ने पर क्या बना, के स्क्वायर और 6k और 2k जोड़ेंगे तो 8k और 11 5 जोड़ेंगे तो 16, और इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 का मान कम होगा k प्लस 4 के होल स्क्वायर से। तो अब समीकरण 2 और 3 पे हम जरा चर्चा करते हैं। तो दूसरे तीसरे देखिए 2k प्लस 9 का मान कम है इस मान से, के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 से, और के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 कम है के प्लस 4 के होल स्क्वायर से। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो देखेंगे तो सबसे छोटा मान ये है और सबसे बड़ा मान ये है। इन तीनों मानों में सबसे छोटा मान ये है और सबसे बड़ा मान ये है। इसका मतलब ये छोटा मान है तो इसमें छोटे मान की तरफ, और ये बड़ा मान है, इसका मतलब 2k प्लस 9 का मान कम है k प्लस 4 के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो इसलिए दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, क्योंकि ये कंडीशन हमें निकालनी थी। तो जब ये n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है तो गणितीय आगमन सिद्धांत से, ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रत्येक नेचुरल नंबर्स के लिए ये क्या होगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और इस क्वेश्चन के साथ आपको ये पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। इसमें जो भी समस्या हो आप अलग से पूछिए, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करिए और अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करिए। इसका लॉन्ग में एक क्वेश्चन श्योर है कि आता ही है। ठीक है, तो आप इसको ढंग से प्रिपेयर करिए। धन्यवाद।